अभी 7 बज चुकी है एंड लिटरली मैं 2 दिनों से एग्ज़ाम से देने जा रही हूँ एंड कल मेरी फिज़िक्स की एग्ज़ाम्स है। जी हाँ, और मेरी अब तक फर्स्ट चैप्टर ही रिवीजन नहीं हुई है। पूरी बुक मैं बिना लिखे ना, मुझे याद ही नहीं होती, मुझे लिखना पड़ता है, वापस लिखना पड़ता है, वापस लिखना पड़ता है, तभी याद होती है मुझे। एंड अभी बज चुके 7 बजे, कल सुबह 9 बजे मेरे एग्ज़ाम से। यहाँ से मुझे घर से 8 बजे निकलना पड़ेगा। इसलिए आई डोंट हैव एनी टाइम। जिसने ऐसे रूटीन बनाई है, आज हालत ख़राब हो रही है। कल मैंने पढ़ा ही नहीं क्या ऑल्टी, आज इतना बेकार ऑल्टी पेपर गया है ना, मैं क्या नहीं बोल। कल को मैंने एग्ज़ाम लेके आई हूँ इंग्लिश की, आज ऑल्टी लेके आई हूँ, कल फिजिक्स देने जाऊँगी, परसों मैथ्स देने जाऊँगी, उसके बाद 1 दिन की छुट्टी, उसके बाद वापस एग्ज़ाम्स। ये फ्रस्ट्रेशन बस उन बच्चों को नहीं हो रही है जिनकी सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है एंड जिन्होंने 5-10 बार रिवाइज कर ली है सिलेबस फुल, और मैं यहाँ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं की तो मेरी फ्रस्ट्रेशन ना होगी और किसकी होगी। दिन की व्लॉगिंग मैंने नहीं की, क्योंकि मैंने दिन में इतना अच्छे से पढ़ा ही नहीं, तो मैंने सोचा कि रात को ही अच्छे से पढ़ती हूँ जितना हो सके। एंड बहुत ज़्यादा इंग्लिश ही मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है सिलेबस, क्योंकि इंग्लिश तो हम वही करते हैं लास्ट में पढ़ते हैं एंड सच्ची में लास्ट में पढ़ के मेरा हालत ख़राब हो रहा है। मेरा ऐसा बहुत मन कर रहा था कि मैंने हाफ ईयरली ख़राब की है तो प्री फाइनल्स अच्छा करूँगी, लेकिन प्री फाइनल्स में मेरे प्रिपरेशन को देख के लग रहा है कि बहुत ख़राब जाने वाली है। अगर लेट से भी एग्ज़ाम्स मनाए तो हम लोगों के लिए दिकदारी हो जाएगा प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम्स के लिए। सुबह उठ के ही मैं चल पड़ी अपनी एग्ज़ाम्स देने के लिए। तो यहाँ मैं घर आ चुकी हूँ एंड अभी मैं पढ़ने वाली हूँ कल के लिए ऑल्टी। एंड मेरा रिएक्शन देख के पता चल रहा है कि मेरी इंग्लिश एग्ज़ाम्स कैसे गई है। तो खैर वो सब छोड़िए, अभी हम पढ़ेंगे ऑल्टी का चैप्टर। सच बोलूँ तो बहुत टफ जैसी है। तो यहाँ यू कैन सी चारों ओर बुक्स फैले हुए हैं। ये मेरी कोई स्टडी टेबल नहीं, ये मेरी डाइनिंग टेबल है, मैं डाइनिंग टेबल पे पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे मैं सुबह जल्दी उठ के, ताकि मैं अच्छे से प्रोडक्टिव होके पढ़ पाऊँ एंड दिमाग में भरे चीज़ें। मुझे पता नहीं था मेरा इतना डाउनफॉल आ रहा है कि मेरे लिए इंग्लिश एग्ज़ाम से बहुत टफ होने लग गई है। ऑलरेडी मैं देख के आ चुकी हूँ, कोई नहीं पूछेगा ऑलरेडी एग्ज़ाम्स कैसी गई है। ओके, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी पेपर्स देख के रखी है, आप खुद जाके देख लीजिए। घर में 3:30 को पहुँची हूँ, क्योंकि मुझे आके मम्मी के स्कूल में रहना पड़ा। पता नहीं क्या फंक्शन चली, लेकिन वहाँ पर जुबिन गार्ग की सॉन्ग्स लगाई जा रही है, तो मैं उसको ही सुन सुन के पढ़ रही हूँ। अभी फिजिक्स पढ़ रही हूँ कि फिजिक्स। अभी हो चुकी है रात एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू स्टडी। मैं पहले कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से स्टार्ट कर रही हूँ। पहले कैलकुलस करूँगी, उसके बाद मैं ये सब चैप्टर्स करूँगी, ये जो भी है चैप्टर्स, डिटर्मिनेंट्स वगैरह वगैरह। सो चलिए पढ़ते हैं। मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी अभी, क्योंकि मेरे मोबाइल पे बहुत ज़्यादा कम स्टोरेज है, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर रही हूँ और मैं पूरी चीज़ें ऐसे रिकॉर्डिंग करके जा रही हूँ, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा स्पेस पड़ेगी मोबाइल पर। नाउ वी विल स्टडी। आज फिजिक्स की एग्ज़ाम थी। ऑल्दो मैंने बहुत कम रिवीजन की थी, मैंने बस 3 चैप्टर रिवीजन करके गई थी, बाकी अपने ब्रेन से पूरा लिखा है मैंने। एंड फिर मैंने जब देखा तो मैंने आंसर सही लिखा है, लेकिन जो मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ता है वो सब नहीं करा। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख के चली आई। कौन टाइम वेस्ट करता है इनमें। तो वैसा गया मेरे फिजिक्स के एग्ज़ाम्स, और मैं 30 मिनट्स के पहले निकल गई, क्योंकि सोचा था एक्स्ट्रा पेज लेके लिखूँ क्या। मैं सोचा कि यार कौन ही एक्स्ट्रा पेज लेऊँगी अभी। मैंने ली थी बहुत उन्हें, लेकिन बहुत कम बच्चे बचे थे तब तक। मैं सोचा कि यार अभी अगर मैंने एक्स्ट्रा पेज ले ली, अगर सारे बच्चे चले गए तो मैं क्या करूँगी। तो इसीलिए ये सब सोच के मैंने नहीं लिया लास्ट में जाके, और फिर पछताना भी पड़ा कि मैंने क्यों नहीं लिया, थोड़ा सा लिख लेती। और खैर वो सब छोड़ो, अभी हम लोग को पढ़ना है मैथ्स को। मैं ज़्यादा देर नहीं उठी थी, क्योंकि मुझे सुबह मैथ्स पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं वापस कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाली चैप्टर रिवाइज कर रही हूँ। कैलकुलस पार्ट में से मैं बस
कंटिन्यूटी डिफरेंशियल चैप्टर ही पढ़ के गई हूँ, बाकी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है कैलकुलस का, क्योंकि ये टाइम ही नहीं मिला मुझे रिवीजन करने के लिए इतना सब कुछ। मैंने सबसे ज़्यादा अपनी सेकंड बुक को ही पढ़ा था, जिसमें वेक्टर्स, अलजेब्रास और बाकी के सारे चैप्टर्स। 3D ज्योमेट्री तो बहुत अच्छे से करके गई थी मैं। आते टाइम मम्मी भी गोलाघाट आई थी, तो मैंने सोचा चलो मोमोज़ खा लेते हैं, मेरी फेवरेट है ये, विशाल मेगा मार्केट के सामने मिलती है। उसके बाद आते आते तो पूरी रात ही हो चुकी थी। एक्चुअली 5 बजने वाली है, लेकिन यहाँ पर तो पूरी रात हो जाती है उस टाइम पे। फिर मम्मी ने मुझे एक चॉकलेट भी दिलवाई। मैं सोच रही थी कि मैं अमूल का ना डार्क चॉकलेट वाला लाऊंगी, लेकिन मुझे ये दिख गया पीनटी वाला, तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करके देखते हैं। तो भी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा सॉफ्टी थी, मतलब मुंह पे देने से पिघल जाती है ऐसा। पहली बार मिल्क पाउडर से बनाई थी मैंने चाय, पहली बारी में मैंने पूरी ख़राब कर दी। मेरे को कल एग्ज़ाम्स है और मेरे को बिल्कुल फ़िक्र नहीं है, क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री मुझे पता है मुझसे नहीं होने वाली। मैथ्स की एग्ज़ाम्स ठीक गई है मेरी, लाइक सारे रिवीजन नहीं कर पाती। जो कैलकुलस वाले पार्ट है ना, वो मैंने पूरे छोड़ दिए थे, ओनली कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल पढ़ के गई थी, बस वही कर पाई क्वेश्चन आंसर। एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करके नहीं गई थी, तो मैं वो क्वेश्चंस नहीं कर पाई, बाकी के क्वेश्चंस मैं कर पाई थी। एंड ओवरऑल एग्ज़ाम्स अच्छी गई है। पता नहीं मार्क्स कितने आने वाले, बस लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी गई है। लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस बहुत, मतलब 6 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस आए थे ना, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशंस वगैरह को छोड़ के बहुत अच्छा, मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे। टिप तो पूरे आंसर्स, मतलब तुमको क्वेश्चंस देख के पता चल जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस दी गई थी। इट्स राइट नाउ 3 PM एंड मुझे अभी बहुत सिलेबस कंप्लीट करनी है। सो बेसिकली आई एम जस्ट गोना कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक तो मैं नहीं छूने वाली हूँ। एंड यू कैन हियर द बैकग्राउंड नॉइजेस। यहाँ पर स्पोर्ट्स कंपटीशन चल रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, सो दैट्स वाई वहाँ पर ये शोर वगैरह हो रहा है। बाकी मैं यही पढ़ने वाली हूँ। सो नाउ आई एम गोना स्टडी द केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद मैं वापस फर्स्ट चैप्टर से स्टडी करूँगी। एंड या मुझे कोऑर्डिनेशंस भी पढ़नी है, डी एन एफ ब्लॉक्स भी पढ़नी है, बहुत कुछ पढ़ना है। एंड लेट्स सी कितना कंप्लीट होता है और एग्ज़ाम्स कैसा जाता है। सो आई एम जस्ट गोना कंप्लीट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली, जो कि हम लोग को सर ने गिवन की है लेट्स सपोज में। तो मैं वही टॉपिक करके जाने वाली हूँ, क्योंकि आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। कोई नहीं पूछेगा कि मेरी केमिस्ट्री एग्ज़ाम कैसी गई है। ये मेरी 24 डेट की वीडियो है, जहाँ पर मेरी कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम्स थी, जो कि लास्ट एग्ज़ाम्स है। आते समय मैंने चिकन रोल लेके आई हूँ। अभी तो कुछ दिन है और उसके बाद न्यू ईयर आने वाली है। मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो गलत प्रूफ हो गई है। ही। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय, जय हिंद।